क्वेश्चन करना गुलीराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची में गपोत्रान कनी बलोचिस्तान के जो मरदम शुमारी केस सुप्रीम कोर्ट जेर समात आई मर्ची जैसे समात होता ये समात है पद जैसे जो सुप्रीम कोर्ट 2 बास की बेंच आया केस गोशदाश्ता हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला चैलेंज न कोता इनफरादी दरख्वास्ता आगामा गोशदारगा बेरेंदी गोड़ा पंडोरा बॉक्स पचविते ए बुता सुप्रीम कोर्ट निमगाची रिमार्क्स कामरान मुर्तजा साहब गोशा होता जबकि शिपस्वा कामरान मुर्तजा साहब गोश्ता के मावा बलोचिस्तान शहरियों और मनाई हक हस्ती कि अगर मैं इत्तेफाक न करा मरदम शुमारी जो रिजल्ट आई थी गुड़मा यह चैलेंज खुद करा सुप्रीम कोर्ट बलोचिस्तान मरदम शुमारी इलाफा अपील जस्टिस एजाजुल हसन रिमार्क्स दाता को गोश्ता के हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला चैलेंज न कोता पॉलिसी मामलात मुदाखलत कस कुत न का और ना ही आमिद गिस ए बारिया मुदाखलत कुत का सुप्रीम कोर्ट बलोचिस्तान मरदम शुमारी इलाफा के जो अपील गोशदारा गुतश जस्टिस एजाजुल हसन ने सरबराही से बास की बेंच केस गोशदाश्ता को जस्टिस एजाजुल हसन इस्तिफसार को तक कि बलोचिस्तान आबादी 2014 मरदम शुमारी रिदा चिच्चो बुते शे पसुआ कामरान मुर्तजा साहबा गोश्ता के अमनो इमनी जो जावरा आल बुतगा आमा टीमा भी गहतर न बुतगा और आ सेंसिस जो बुता आ भी प्रॉपर न बुता यानी कि 2017 भी सेंसिस अच्छे कामरान मुर्तजा साहब इत्तेफाक न का यह बाज एतराज अस्ता कि 2017 मरदम शुमारी जो बुता अमनो इमनी जावरा हाल सबबा आ प्रॉपर न बुता नुशिये सरा सोने पे सुहागा जो अनुगी सेंसिस से आई सरा भी आई बाजी एतराज दस्ता जो कि ये सुप्रीम कोर्ट चैलेंज को था इस शपथ के मौजूदा मरदम शुमारी बाबता ये गोश्त कि आबादी 1.25 करोड़ और मैं हिसाब बलोचिस्तान असल आबादी वहदा 2 करोड़ अच्छे गेशे ए कामरान मुर्तजा साहब गोश्ता इशे सरा जैसे जस्टिस एजाजुल हसन कामरान मुर्तजा जोस को था कि शुमा चाहिए हिसाब बुना गोश गई बुनियाद गोश गई कि ये मरदम शुमारी गलती यानी कि शुमा चाहिए साबा कैलकुलेट को था मरदम शुमारी व हुकूमत निमगाचा कना गुता वकील कामरान मुर्तजा गोश्ता के जो इदारा शुमारियात आदाद शुमारा हमशी बुनियाद सरा माई गोश गई और इदारा शुमारियात CCIA के अनागत बलोचिस्तान आबादी यक अदद ईरकोता और असल नहीं जस्टिस जमाल मंदुखैला गोश्ते के CCIA फैसला पार्लियामेंट मुश्तरका इजलास चारत का आमिद गिसिश चारत ना का जस्टिस एजाजुल हसन गोश्ते की हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल फैसला चैलेंज ना कोता ये बात इंपॉर्टेंट अबरे क्या गोश गई कि हुकूमत यानी अब्दुल कुद्दूस बेजंजो जो हुकूमत होता आई फैसला चैलेंज ना कोता नु शोमा ची बुनियाद से फैसला बुनियाद शोमा इसे चैलेंज करनी चाहिए कि जब अक्सर वजीर रोती सूबे अब पूरा ही बलोचिस्तान रिप्रेजेंट करनेगा भी हमें पे में कौंसिल दीवानी जो इसे तो का दोरो सूबे यानी CM कायन थी पहला मचारती कि CM अब्दुल कुद्दूस बेजंजो एक ड्रामाई बाइकॉट को पदा और अचानक से आई जाजो और राई सरबुत और मुश्तरका मफादात कौंसिल जो आसी दीवान होता है इशी का बाहर जोट और आई या ये चीज़ एक्सेप्ट भी को और इशी गुमा रजामंदी जाहिर को कि जो इस सेंसिस मशी एक्सेप्ट करें न्यू इशी आउटकम चेबा शे कानूनी तक पाना चेबा इशी सर मैं डिस्कस करें मैं कोशिश करती कि मैं कामरान मुर्तजा साहब प्रोग्राम लाइन अब बुजुरी लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई गुमा मैं राब्ता नबू तो दूमी निमगा मारा राहिब बुलैदी साहब ज्वाइन करते कि मैं आइए चीज जोस कनी कि अगर अव्वल तो के कानून जो शहरी है आइया ए हक अस्ते के बरोते मर्दम शुमारिया चैलेंज बेका कि आमा आ वक्त मर्द जो सरकार बुता आइया एक्सेप्ट कोता चे कि अगर सरकार रोते गुड़ा आ हुकूमत आ शहरिया नहीं रिप्रेजेंट करने गए और इसी तरह जो कानूनी मावनत आमिद गेस लुटी इसी अच्छी चे मुराद भी थी और बलोचिस्तान हाई कोर्ट ये पर्चा चैलेंज जैसे समाते वसा मुकर्रर न कोता और आइया इसी रिजेक्ट कोता इसी सर में आई गुमा गपोत्रान कनी हमारा ज्वाइन कोता बलोचिस्तान बार काउंसिल राहिब बुलैदी साहब एडवोकेट साहब गुमा गपोत्रान कनी और जोस कनी के जो बलोचिस्तान मर्दम शुमारी केस है ये पर्चा बलोचिस्तान हाई कोर्ट रिजेक्ट को और पता सुप्रीम कोर्ट शोता सुप्रीम कोर्ट अभी कानूनी जैसे माउनत नोटिस अटॉर्नी जनरल और ईदेगा मर्दमाना देख होता और केस जैसे मुलतवी करें तो एक गपोत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम राहिब बुलैदी साहब। वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस केस की नौयत हमें समझाइएगा कि बलोचिस्तान बार काउंसिल ने फिर इसको क्यों रिजेक्ट किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस जो है अब ज़ेर इल्तवा है। सबसे पहले तो ये बताते चलूं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में
हसनैन जो कि कामरान मुर्तज़ा साहब के फर्जंद है, उसने अपने नाम बेटे के नाम से एक केस पटिशन दाखिल किया था कि बलूचिस्तान के अंदर जो सेंसस में जो कटौती हुई है, सेंसस में जो बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया था, उनमें हमारे मरदमशुमारी बढ़ गया था। तो CCI के इजलास में वहाँ पे बैठ के यहाँ पे बलूचिस्तान की जो मरदमशुमारी है उसको कम जाहिर की गई। तो ये पता चला कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि जहाँ पे CCI में चूँकि एक कॉमन काउंसिल इंटरेस्ट की जो एक मीटिंग होता है, उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान चूँकि खुद उसके नुमाइंदा होते हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान कुदूस बिजनजो ने बतौर वज़ीर आला उस मीटिंग में शिरकत की और उसने बाकायदा इस बात पे एग्री किया कि इस हिसाब से उन्होंने सीटों की तकसीम पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन वहाँ पे रेज नहीं की। तो CCI की मीटिंग के बाद ही बलूचिस्तान में जो कि सीटों की जो तकसीम है और पूरे पाकिस्तान के अंदर सीटों की तकसीम है वो तय किया गया था। तो इस CCI के फैसले और सेंसस के फैसले के खिलाफ कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपने बेटे के नाम पे यहाँ पे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज की, क्योंकि इसकी कानूनी बहुत सारे एतराज़ात उठाए गए थे कि CCI चूँकि आइनी बॉडी है और आइनी बॉडी की इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि आप इसको किसी फोरम पे आप चैलेंज करें, तो इसलिए वो लिबनी में ही पहले ही मीटिंग में इसको खारिज किया गया था। लेकिन ये एक एतराज़ हमने इस समात में भी देखा, कहा गया कि इसको हुकूमत ने इसको चैलेंज नहीं किया है, इस जो ये जो मरदमशुमारी है या जो काबीना का फैसला है उसको मुश्तरका काबीना का उसको चैलेंज नहीं किया है। तो कानून क्या कहता है, क्या एक आम शहरी मरदमशुमारी को चैलेंज कर सकता है या लाजमी है कि हुकूमत ही उसको चैलेंज करे? देखिए आईनी तरीकाकार तो यही है कि CCI के इजलास में ये सब चीजें तय की जाती हैं। तो CCI के अंदर बलूचिस्तान वज़ीर आला वहाँ पे मौजूद था और उन्होंने खुद इस चीज की एग्री की थी। तो इस वक्त उस बलूचिस्तान वज़ीर आला के साथ साथ उनकी पार्टी की जमीयत उलमा इस्लाम भी की नुमाइंदगी थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की भी नुमाइंदगी थी। उन सब ने प्रिंसिपली तौर पर एग्री किया था कि जो खाना शुमारी है, मरदम शुमारी है, जो CCI में जो तय किए गए उसने एग्री की थी, सब ने बोला ये ओके है। तो इसके बाद जो है ना, क्योंकि किसी ये रुकावट नहीं है कि आप आईनी किसी फोरम में आप ना जाएं, अलबत्ता हुकूमती सतह पे अगर ये चैलेंज होता है उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल इसको अगर चैलेंज करते और CCI में ये इतराज़ात उठाते तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर होता। जी, तो इसके अलावा भी सियासी जो लोग हैं उनका क्या किरदार बनता है? हमने देखा कि समात में ये बात भी डिस्कस हुई कि 2017 का जो सेंसस था वो भी मुकम्मल नहीं था, अमन की और अमन की जो बहाली प्रॉपर नहीं थी, बलूचिस्तान में उस वक्त हालात ख़राब थे। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे सियासी लोगों के जो है, जो सियासी नुमाइंदे जो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए CCI का अपना एक फोरम है जो कि 18वीं तरमीम के बाद बाकायदा तौर पर इसको स्ट्रेंथन बनाया गया था। उसमें हर सूबे के वज़ीर आला इसके मेंबर हैं और इसके साथ साथ सेंसस चूँकि दुनिया के अंदर एक असूल है, सिर्फ ये सेंसस पाकिस्तान के अंदर नहीं होता है, उस सेंसस के अंदर आपकी तमाम चीज़ों को गिना जाता है। आपके सिर्फ इंसानी जानों को गिना नहीं जाता, उसमें आपके लैंड को देखा जाता है, आपके घरों को देखा जाता है, आप तमाम चीज़ों की देखा जाता है। तो ये फिर उनके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक से आपका जो है ना वो बढ़ता रहता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका था बलूचिस्तान के पार्टीज के लिए, जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के लिए, जो कि इसको क्योंकि उसका अपना इत्तेहादी वज़ीर आला था, तो अगर उस वक्त वो इसको इतराज़ात उठाते और CCI के इजलास का बाइकाट करते तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मौसर था। बुलैदी साहब, हमने देखा कि कहा गया कि मरदमशुमारी से मुतालिक कानूनी मामलात पे अदालत की माउनत की जाए। जब अदालत कहता है कि उसकी माउनत की जाए तो उससे क्या मुराद है और उसकी कौन माउनत करेगा? जहाँ पे आइन और कानून खामोश हो, साइलेंट हो, क्योंकि आइन के अंदर ये प्रोविजन है कि CCI इसको डिसाइड करे। जहाँ पर अगर आइन खामोश हो तो फिर इसमें अदालत जो है मावनत के लिए वो अटॉर्नी जनरल को लिख सकते हैं, उसको बोल सकता है कि आप हमें बताएं, गाइड करें कि अब हम कौन सी रास्ता है जहाँ पे ज्यादती हुई है, जहाँ पे हम इसको बेहतर बना सकें। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक वैसे एक कानून के तालिब इल्म के वकील की, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये जो मरदमशुमारी का केस किया गया, आप समझते हैं कि इसका कोई आउटकम निकलेगा और इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा अगर इसका प्रॉपर आउटकम निकलता है? सीट्स बढ़ती हैं, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो दावा किया कि अगर प्रॉपर सेंसस पे बात की जाए और उसको फॉलो किया जाए तो 10 नशिस्तें बढ़ सकती हैं कौमी असम्बली में। देखें, कामरान मुर्तज़ा साहब चूँकि हमारे सीनियर हैं, उनका अपना एक विजन है, वो दाखिल कर सकते हैं,
लेकिन क्योंकि कामरा मुर्तजा भी पहले खुद गवर्नमेंट का हिस्सा था, उनकी पार्टी गवर्नमेंट के हिस्सा थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल गवर्नमेंट के हिस्सा थे। इनके लिए बेहतरीन मौका यही था कि वो सीसीआई के इजलास में ये तमाम चीजें पॉइंट आउट करते, क्योंकि कामरा मुर्तजा का पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फेडरल गवर्नमेंट का भी हिस्सा था। तो ये इन लोगों को एक मौका था। अभी चूंकि बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकल आएगा। जी, उनकी पार्टी भी कोई बात नहीं कर रही है इस हवाले से, या कि उसको मुस्तरद, ये जो मर्दमशुमारी है इसको भी मुस्तरद नहीं कर रही है, तो इसके नुकसानात क्या होंगे? बुलैदी साहब, मैं चाहूँगी ज़रा आप आवाम को समझाइएगा अच्छे से कि जो अगर प्रॉपर मर्दमशुमारी नहीं होती है तो उसके नुकसानात क्या होंगे? देखिए, असूली तौर पर तो जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने इस मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो कोalition पार्टी थी। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं, जाहिर है आपकी जो सीसीआई के इजलास के बाद आपका जो सबसे बड़ा जो है जो फंड की तकसीम है, वसाइल की तकसीम है, 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी अवार्ड में आपकी जो वसाइल की तकसीम है वो आपकी आबादी की बुनियाद पे की जाती है। तो आपका अगर आबादी कम जाहिर हो तो यकीन आपके जो आने वाले दिनों में सूबा जो है आपको फाइनेंशियली चीज़ से महरूम हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय बुलैदी साहब में गुमा गपोतरान कना गबूता शुमाइश कुती गुशी के इशे नुकसानात व बाज में कि जब एक आबादी गेशी और आइए सर प्रॉपर फंड्स एलोकेशन नबी एनएफसी अवार्ड भी मज जाने के फार्मूला हमेशा के अमिचो आबादी अमिचो फंड्स और इशे के अलावा के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटेशंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अस्पताल वगैरह अद्वियात, ये दोनों मरदमशुमारी ये सरा ही इंसार कना इशे के अलावा के चिच्चो सीट बलोचिस्तान नेशनल असम्बली तो का बयां चिच्चो बलोचिस्तान मर्दम रिप्रेजेंट खुद कना बलोचिस्तान असम्बली तो का ये भी हमें मर्दम शुमारी सरा डिपेंड करती। इधर जरूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेकअप करें। वर्षित कना गुलेराज मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 यकरंदी पदा ब्रेक अच्छी पहला मैं गपोतरान को थी राहिब बुलैदी साहब जो एडवोकेट साहब है ये प्रॉपर मारा समझें कि मर्दम शुमारी ये जो केस है ये चिया इम्पॉर्टेंट है और ये केस देवा ये छे बित का कोई फ़ायदा यससे या नेस से ये दोनों चीज़ में को मैं डिस्कस करता हूँ। और अगर मर्दम शुमारी जो कटौती गुशक बो गई मुबैना तौर पर लगे था ये कटौती अगर लगी गुड़ इशिए छे नुकसानात बेन थे कि फैसिलिटेशन प्रॉपर मर्दमा नरसी एनएफसी अवार्ड बजट है जो मुख्तस कनक भी रकम ये दोनों चीज़ जैसे इफेक्ट बयां एक निमगमा गेंदी सुप्रीम कोर्ट अब मर्दम शुमारी चैलेंज हो गई दूमी निमगमा क्वेटे अगर ब्याय क्वेटे में गेंदी के कमेटी जो यस्ना ज़मींदार एक्शन कमेटी किसान इत्तेहाद कमेटी इधरों यस्ना इधरों ऑर्गेनाइजेशन ज़मींदार जो भी यस्ना इधरों दहकानकार एक शाह क्वेटा प्रेस क्लब डन्ना जहरशानी दर्शान को एक मजनी कच्चिया पूरे मुल्क अच्छी जैसी जुता जुताएं काफले यानी सूरत मर्दों अतकगा ज़मींदार स्पेशली अतकगा और ये वती चार्टर ऑफ डिमांड आए ने इरकोता और हमें की जो जुल्म जबर आइनी सरब हो गई आइए खिलाफ आइने एक तुरंदी आवाज़ चिस्कुता। मैं रिपोर्टर बिलाल फिरोजा धरना कवर को था रैली कवर को था जो कि क्वेटा प्रेस क्लब डमना दयाग बुता आइए गुमा गपोतरान करनी और ये जोस्त करनी कि चेपैम बुता मर्दमानी कच चीचो बुता और शानी डिमांड्स ची बुता और दीम तेरा पाजा हमारा किसान इत्तेहाद सरूख हम ज्वाइन करना थी प्रोग्राम तो का मैं गुमा बेबई। जी बिलाल ज़रा तफसीलात मुकम्मल बताइएगा कि कहाँ से लोग आए हैं बलोचिस्तान में इस हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए? जी बिल्कुल, आज बलूचिस्तान ज़मींदार एक्शन कमेटी की जानिब से जो है एक मार्च किया गया था जिसमें जो है बलूचिस्तान भर से जो ज़मींदार और किसान जो लोग हैं वो जो है काफिले बना कर जो है क्वेटा तशरीफ लाए जिसमें जो है हरनाई नौशकी वगैरह ये सारे इलाके शामिल हैं जहां पर जो है कैस्को या फिर वापडा की जानिब से जो है उनको तंग किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है ये लॉन्ग मार्च किया गया और इस मार्च को जो है खसूसन बेलचा मार्च का जो है नाम दिया गया है और जो है ये तमाम काफिले जो है क्वेटा अयूब स्टेडियम में जमा होकर फिर जो है शाम को क्वेटा प्रेस क्लब में जो है आए जहां पर उन्होंने जो है बेलचे पकड़े हुए थे और उन्होंने कसीर तादाद में जो क्वेटा प्रेस क्लब के सामने जो रोड थी उसको बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया और वक्तन फवक्तन जो है रहनुमाओं ने उनसे खिताब भी किया। उनका बेसिक मसला यही है या मुतालबा यही है कि उनको जो है बिला तातुल जो बिजली की फराहमी है वो नहीं की जा रही जिसकी वजह से
उनको जो है अपनी फसलें उगाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो ज़मीनों को जब सही टाइम पे पानी नहीं दिया जाता है, उसकी वजह से भी जो है उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, जिसकी वजह से वो जो शदीद माली मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं। लिहाजा उनकी सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है कि जो है यहाँ आपको रोके क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ, ये मसाइल बलूचिस्तान के जमींदारों के हैं या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, क्योंकि आप बता रहे कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से काफिले की सूरत में क्वेटा है, ये मसाइल किनके, बलूचिस्तान के जमींदारों के या ओवरऑल जमींदारों के? नहीं, खसूसन ये जो आज हम बात कर रहे हैं रैली की, जो आज रैली हुई है, ये खसूसन जो है बलूचिस्तान के तमाम जमींदार हैं जो कि यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और इनका यही कहना है कि जो है हमें 10 घंटे बिला तातुल जो है बिजली की फराहमी हमें मुमकिन बनाई जाए, ताकि हम अपने जो रोजगार है उसको जारी रख सकें। और मजीद उनका कहना था कि जो बिजली ना होने की वजह से हमारे जो घर में फाका कशी करने पे भी हम मजबूर हो चुके हैं। लिहाजा उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि वो केस्को को या वापडा को जो है लगाम लगा के उनकी जानिब से बिजली फराहमी को यकीनी बनाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज हमारा तफसीलात देगा बुता कि क्वेटा अयूब स्टेडियम ख़ास तौर पर बेलचा मार्च शाना नाम दाता ही मार्च है अयूब स्टेडियम यकजा बुतगा बताओ दचे मार्च का नाना क्वेटा प्रेस क्लब डन्नात कगा लैंड बिजली आप इधर जो बेसिक चीज़ें इशिए बगैर प्रॉपर ज़मींदार कोई कार को न करना और दुरुस्तानी जैसे इन्हिसार अमी चीज़ें करने गया। अगर मैं बेचारी के निगरान सरकारी या शिची सारगी भी सरकार बुता बार बार बलोचिस्तान जो महलूक है ये रोजगार सर अटैक करक भी गई यक नीमगा मगेंदी जमींदाराना भी मसले मसाइल है यक नीमगा मगेंदी फिशरीज गुम जो हम ग्रंची मर्दमा आयानी भी ट्रॉलर माफी है आमा अगर मैं बेचारी बॉर्डर ट्रेड है आउदा भी मर्दम अमी चीज़ें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बनाई नबिया और अचानक से एक्शन जूरक भी ए आमाचा गुड़ बलोचिस्तान आखिर मर्दुम कार बेका तो छी बेका व्यापार कंते गुड़ छिए व्यापार बेकंते ऑलरेडी मर्दुमाना प्रेशर है कि कुजा ना कुजा छी आयना रोजगार बेरसी गुड़ गवर्नमेंट एंड नौकरी बेरसी आमा के कमो कारोबार करनते इन्वेस्टमेंट करनते चाहे बॉर्डर भी चाहे फिशरीज भी चाहे जमींदारानी जो चेस्त जमींदार किश्तो के शारी पड़ीशी तो का इन्वेस्ट करती गुड़ आइए ई पैमी मसाइला नी सामना करना कपी गुड़ पविश का मर्दुमानी कोशिश वरना नहीं खास तौर पर रमेशी के जैसे तैसे ना नौकरी बेरसी गवर्नमेंट है माँ गप करने गई थी कि बेलचा मार्च है इसी हवाले मैं हमारा ज्वाइन को था खालिद हुसैन जो कि ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद सरूकी मगेंदी के आई भी वक्फन जैसे क्वेटा प्रेस क्लब कहती प्रेस कॉन्फ्रेंस का और जमींदारानी इश्यूज़ा न देमा ईर कंते यक इसी में मेंशन करना ग्लूटा कि अमा टेमा के सैलाब भी अतका बुता गोड़ा खालिद हुसैन साहब बाज पेश बुता और आइए दोनों मसाइल हुकूमत निमगा ईर करना बुता का आया कि जो शहबाज सरकार बुता आइए बाज मजनी दावा वा कोतगा दावा आउटकम ची बुतगा आए ना अमा के फंड्स सब्सिडी है गोशक बुता और आए ना गोशक बुता आसरा देग बुता आ भी रस्ता गया न रस्ता गया ये अबराना भी खालिद हुसैन साहब अच्छी जुस्त कनी ये वक्त हमारा ज्वाइन को था खालिद हुसैन साहब जो कि ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सरूक गुमा गपुत्रान के और जुस कने के ईशानी ची मुतालबा था और पर्ची बार बार ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जो दहकान कारा ज़मींदार है ईशाना बार बार जहरशानी दर्शान करने का पकई। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब ये जो बार बार ज़मींदारों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आखिर क्या डिमांड्स हैं इनकी और आपके साथ जो है और कौन कौन सी कमेटीज़ हैं किसान के इत्तेहाद के या दीगर जो इस मुश्तरका जो हड़ताल है उसमें मौजूद है? देखिए ज़मींदार एक्शन कमेटी है मेन जो कर रही है, उसके साथ हमारा किसान इत्तेहाद भी है। हमारा इशू ये है कि जो हमारे कनेक्शन है बिजली के जो ट्यूबवेल और उससे जो हमें गवर्नमेंट ने 8,000 का रेट दिया था, जिससे बलूचिस्तान के आपको पता है यहाँ का जो पानी है नहरी निज़ाम नहीं है, 1,200 फुट पे पानी है और 8,000 रुपये पे हमारे ट्यूबवेल का बिल था। तो जो महकमा था इसने मिलकर हमें 2 ट्यूबवेल के कनेक्शन और दे दिए थे, जिससे हमारे 3 कनेक्शन चल रहे थे। लेकिन अभी 6-1 महीने से ही इन्होंने क्रैकडाउन किया हुआ है, हमारे किसानों को पकड़ रहे हैं और उनके कनेक्शन काट रहे हैं। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान की अगर तरक्की चाहते हैं तो किसानों को अगर ये प्रमोट करेंगे तो बलूचिस्तान आगे जाएगा, वरना तो और कोई रोजगार ही नहीं बलूचिस्तान में। तो मैं सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी पावर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान में आपने स्मगलिंग रोकी, ठीक है, मेरे मुल्क की तरक्की के लिए किया आपने, लेकिन अगर जिम्मेदारों को अगर आप इस तरह उनके कनेक्शन काट देंगे
तो मेरा जिम्मेदार कहाँ जाएगा? बलूचिस्तान को खास खालिद साहब ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत का अपना भी एक मौक़िफ़ है कि बिजली चोरी में भी ज़मींदार हैं, फिर टैक्स भी ज़मींदार नहीं देते, उनके अपने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस हवाले से जो है एपेक्स कमेटी में भी बात हुई है कि डॉलर का रेट नीचे लाना है, स्मगलिंग रोकनी है, मंशियात रोकनी है, इसी तरह बिजली चोरी भी रोकनी है। तो क्या आप लोग कह रहे हैं कि अगर बिजली चोरी होती है तो बिजली चोरी होने दें और किसान को उसका काम करने दें? नहीं, हम बिजली चोरों के खिलाफ हैं। मेरा किसान वाला ट्यूबवेल जब तक उसका, वो तो हमारा लैंडमैन सबसे पहले हमारा कनेक्शन काट देता है कि जी आपका बिल इस महीने नहीं भरा हुआ, हम तो एक दिन भी बिजली चोरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने हमें एक कनेक्शन दिया, हमने कहा कि एक कनेक्शन से हमारी जिम्मेदारी नहीं हो रही तो हमें 2 कनेक्शन और दे दें। उन्होंने हमें रेगुलराइज नहीं किया, लैंडमैन ने हमें 2 कनेक्शन अपनी मर्जी से दे दिए और हमसे हर महीने पैसे लेता रहा। अब गवर्नमेंट कहती है कि ये जो आपके 2 कनेक्शन लगे हुए हैं ये इसको रेगुलाइज कर नहीं है। हम तो पहले दिन से इसको कहते हैं कि इसको रेगुलाइज कर दें और हमसे पैसे ले लें, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। जब हम पैसे भी दे देते हैं तो बिजली 2 घंटे या 2 घंटे से मेरा किसान कैसे उसको आगे चलाएगा? और ये कहते हैं कि IMF का प्रेशर है। ठीक है, IMF का प्रेशर है। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे का राइट है कि वो अपने लोगों को किस तरह रिलीफ दे सकता है। हमारे पास बलूचिस्तान में 10 ऐसे हेड पड़े हुए हैं जिससे वो किसानों को रिलीफ दे सकते हैं और जो हर साल 2 अरब रुपए सूबाई गवर्नमेंट देती है वो दे सकती है। जी किसान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो अपनी जगह भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत को ज़रा देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में सैलाब से भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है और जबकि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है, तो बलूचिस्तान के किसानों पर तो यहाँ पर शफ़क़त का हाथ रखना बिल्कुल बनता है। इसके अलावा बिजली के अलावा क्या इश्यूज़ हैं खालिद साहब, वो ज़रा बताइएगा, जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो प्रॉपर स्टेप्स लें और इन ज़मींदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें। देखें जी, इसका सबसे एक तो मेन हमारा बिजली का इशू है। दूसरा हमारा सबसे ये बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह खाद माफिया बाहर खाद स्मगलिंग कर रही थी तो उनके पास गवर्नमेंट ने जो काम किया उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ किसानों को, लेकिन उसकी आड़ में जो माफिया है या इंतजामिया है, अब वो मेरे किसानों को भी खाद नहीं मिल रही। वो कहते हैं आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई ऐसा लाए अमल बनाएं। हमारे साथ हर DC के साथ हमारे जिम्मेदार किसान बैठे, कमेटियां बनाएं, DC के पास खाद आए और मेरे हर जिम्मेदार को वो खाद मिलनी चाहिए। अब वो मुझे खाद भी नहीं मिल रही, ऊपर से मेरे कनेक्शन काट दिए, ऊपर से बॉर्डर पे जो ट्रेड हो रही थी बिल्कुल उसको बंद होना चाहिए, जिससे अरबों रुपए का गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के पास और कोई ऐसा वसाइल नहीं जिससे बलूचिस्तान कोई अपना मेरा जो है ना किसान को काम कर सके या कोई और रोजगार हम हासिल करें। हमारे पास रोजगार हासिल करने के लिए सिर्फ ज़राअत बचती है। पाकिस्तान के इदारों को, प्राइम मिनिस्टर को और CM को सोचना चाहिए कि जहां 1 एकड़ आबाद है वहां 4 एकड़ आबाद कर दें, जिससे मुल्क तरक्की करेगा और किसान, बलूचिस्तान के किसानों को भी रिलीफ मिलेगा और उनको कमाने के चांसेस मिलेंगे। वरना इधर उधर जब भटकते हैं तो लोग फिर गलत रास्तों पे चले जाते हैं। जी खालिद साहब, हमने देखा जब शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म आए बलूचिस्तान तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वादे किए वो ज़मींदारों के साथ किए। वो वादे कितने वफा हुए, ज़रा ये बताइएगा। और आगे जाके IMF ने जो शर्त रखी है कि ज़मींदार भी टैक्स दें, रियल स्टेट जो है वो भी टैक्स दे, तो फिर इंडिया की तरह यहाँ के भी ज़मींदारों को अल्लाह ना करे कि खुदकुशी करना पड़े अगर इसी तरह जुल्म और जबर चलता रहा तो। देखें जी, मैं 8 दिन इस्लामाबाद में धरना दे के बैठा रहा। 1800 अरब रुपए का मुझे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया और उस 1800 अरब को 2 महीने इन्होंने तशरीह की पूरी मीडिया पे, अरबों रुपए के इश्तिहार दे के, और 2 महीने बाद इन्होंने कहा कि IMF का प्रेशर आ गया है, लिहाजा हम आपका ये 1800 अरब का पैकेज इसका इख्तिताम करते हैं। हम मानते हैं हमारा मुल्क इश्तिहार चलने के बाद 1800 अरब रुपए का पैकेज के 2 महीने के इतने इश्तिहार दिए और उसके बाद उसको कहा कि आपको ये नहीं दे सकते। हम मानते हैं हमारा पाकिस्तान मुश्किलात है, IMF का प्रेशर है, हम तो बहुत किसान है, जिम्मेदार है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उन्हीं के बेटे शहीद होकर हमारे गाँव में आ रहे हैं, पहाड़ों में आ रहे हैं। हम तो हर तरफ से मुश्किलात में हैं। अगर हमारी अदारे, हमारे मुल्क के लोगों ने इस मुल्क की तरक्की करनी है, आप यकीन करें हम डॉलर हम ला के दे सकते हैं, किन्नू हमारे पास, सेब हमारे पास, आम हमारे पास, हम बाहर से दुनिया में चीजें भेज के इनको जरा मुबादला भी कमा सकते हैं। अब खाद जो
2910 रुपए की आज वो 4500 में मिल रही है। और बलूचिस्तान में इसलिए मेरे किसानों को नहीं मिल रही कि वो कहते हैं ये स्मगलिंग हो रही है। जब स्मगलिंग हो रही थी कोई रोक नहीं रहा था, तो मेरे किसानों को मिलने का वक्त आया, गंदम की काश्त का टाइम है, वो काश्त नहीं हो रही। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब। खालिद हुसैन साहब शुमा गपुतरा निश्कुता गुशी के 4000 जो कि रेट इरकनक बुता रेट इस तरह भी इत्तेफाक नबुआ गई इसी अलावा जो आप निज़ामी आबी प्रॉपर कनक नबुआ गई लेन जो मसले ई भी गिरोदार कनक नबे गई दूमी निमगा IMF शर्त अस्ता डॉलर्स बोर्ड्स रह गया खाद नरस गया बाज़ मजनी इशूज़ा और इसी तरह सोने पे सुहागा हर साल है जैसे फ्लड से इसी भी गिरोदार करने गया जैसे सरकार नाकाम है। अगर बलूचिस्तान है जो दुरुस्तान मजनी लार्जेस्ट अगर रेवेन्यू जनरेशन अस्सी गुड़ा आमी एग्रीकल्चर किश्त किशारे पेड़गो हम बंदो के आइए पर फिशरीज घुमाई गुड़ा अगर हमें ज़मींदाराना प्रॉपर अगर नमी ली हुकूमत निमगाचा IMF पुशदरा गोशक भी के सब्सिडी दात न करनी आया नहीं जो हक के आवा देख भी आया नहीं गोशगी कि हमारा लैंड प्रॉपर देख भी 2 घंटा लैंड रसी आई सरमा चेवती कार कने लैंड लोड शेडिंग कनेक्शन नहीं काटक ये दोनों चीज़ें नहीं सवा जैसे कोयटे प्रेस क्लब डना लाचार बुतगा दुराई ज़मींदार एक्शन कमेटी भी किसान इत्तेहाद बिबियाँ ये दोनों जो कमेटीज़ हैं ये दोनों हवार बुतगा शम मुश्तरका एक जहर शानी दर्शान को तक नू में प्रोग्राम में वहद बुते दहलास मरुची में डिस्कस कोती के मर्दम शुमारी ची इफेक्ट्स वहाँ राही बुलदी साव बात शरीय ची मारा एक्सप्लेन को और एक केस जो होता है केस ची आउटकम भी ये भी आई एक्सप्लेन को दूमी बहरमा ए किसानानी जो मुश्किलां ईशानी सर भी गपोत्रान को ती नू में वहद जो होता प्रोग्राम में हालास नुमानती होस्ट मोमल सैनब अभी दी इजाज़त अल्लाह में आ रही।